नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक देखेंगे जिसकी सहायता से किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है। ये 10वीं और 12वीं बोर्ड में बहुत बार ये सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया मीथेन, मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गया। प्रोपेन दे दिया, प्रोपेन में कितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या होता है। तो आज हम लोग इसी टाइप का ट्रिक देखेंगे, बहुत सिंपल सा वे में। देखिए यहाँ पर हेडिंग आपका दिया गया है कि ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये केवल हम सिग्मा और पाई बॉन्ड केवल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए निकाल सकते हैं और हम दूसरे के लिए नहीं निकाल सकते। ये आपके क्लोज चैन के लिए नहीं, ये जब भी होगा तो ओपन चैन वाला हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1 कर लेना है। क्लियर। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे मीथेन। अब मीथेन में हमको पता करना है तो मीथेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, मतलब कहने का मतलब कि मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है उसको निकालना है। तो सिंपल सा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है सिग्मा बॉन्ड का, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। चलिए इस मीथेन में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ, तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कितना हुआ आपके 5। तो लिख देंगे 5 -1, आपका जो आंसर आ जाएगा वह 4। यानी हम कह सकते हैं कि मीथेन में जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वह मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 4। जब भी एक दिखा दे, जब भी एल्केन की बात पूछे, जब भी एल्केन की बात किया जाए तो देख लीजिएगा आपको सिंपल सा है, जितना भी उसमें आपका नंबर ऑफ एटम्स होता है उसमें से एक हटा दीजिएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसके पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है। चलिए इसके पास देखते हैं, निकालना है। ये आपका एक इथिन है और इथिन के पास हमको निकालना है कि भाई इसके पास नंबर ऑफ कितना एटम आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो निकाल लेते हैं, 4 और 2 6, टोटल 6 हुआ। कार्बन की संख्या टोटल एटम की संख्या 6 हुआ और उसमें से कितना माइनस करना है, एक माइनस करना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5। यानी हम बोल सकते हैं कि इथिन में जो आपके सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वो इथिन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, तो आपका 5 है। इसी तरह से आप इसको निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। एक और ट्रिक हम लोग देखेंगे, इसमें क्या करना है कि हमको पाई बॉन्ड की संख्या निकालना है। अगर कोई आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दे दिया, अब पूछा कि उसमें पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा, तो उसके निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, जिसे बोलेंगे 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय 2। जहां पर इस n का जो मतलब होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उस मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वही आपका n होता है। जैसे यहाँ पर हमको बोला गया कि भाई मीथेन में बताइए कि मीथेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना है। तो सिंपल से वे हम लोग करना है, पहले लिखेंगे 2, तो 2 इंटू n का मतलब बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें देखा जाए तो कार्बन एटम कितना है भाई, एक है तो एक। उसके बाद प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, बाई हम क्या करेंगे 2 करेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका दो दूना एक, 2 और प्लस 2 4 और 4/4 और यहाँ पर 2 यानी आया 0/2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीथेन होता है, मीथेन में पाई बॉन्ड की संख्या 0 होती है। क्लियर। मीथेन में जो होता है वो मीथेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है, 0 होता है। अब चलिए हम निकालना चाहते हैं, ये प्रोपिन का निकालना चाहते हैं, सिंपल सा है। चलिए प्रोपिन का निकालने तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे 2 इनटू n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है भाई, हम इसका निकाल रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो 3 से गुना करेंगे, प्लस फिर आपका 2, तो 2 लिख देंगे और माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कितना है भाई 6, तो 6 बाई में कितना करेंगे 2 करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व इधर करते हैं। तो 2 3 6 प्लस 2 -6/2, तो आएगा यहाँ पर 6 2 8 -6/2 यानी 2/2, यानी इसका कितना है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसमें जो आपके प्रोपेन में जो पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगा वो प्रोपेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसी तरह से आप इसका निकालिए और इसका निकाल कर आप चेक करके बताइए।